नफ्सियात में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। हम चूँकि उर्दू में बात करते हैं इसलिए हम आपको उर्दू में इसको नरगसियत के हवाले से बात करते हैं। बेसिकली नरगसियत जो है ये नरगिस के फूल से इसको कहा, चूँकि नरगिस का फूल किसी तालाब के अंदर होता है, उसके इर्द गिर्द जो घास फूस वगैरह या जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं, वो पानी के अक्स के अंदर जब वो नरगिस अपना अक्स देखता है तो उसको अपनी खूबसूरती की वजह से ख़ुद से मोहब्बत हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो शख्स है वो नरगसियत कहते हैं। और हमारे माशरे में जिसके बारे में हम पहले भी कहते हैं कि जिसमें कहतुर रिजाल है, चूँकि ज़िंदगी नज़र नहीं आती, इतनी ज़िंदा हैं इंसान लेकिन ज़िंदगी की वो रमक नहीं, वो खुशबू नहीं, वो खुशी नहीं, हमारी चीज़ों से, हमारे रहने सहने से, हमारे ज़ौक़ से हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी की अहमियत का अंदाज़ा, चूँकि हर वक्त हर जगह गंदगी और हम जो ज़हनी तौर पर गंदगी की तरफ माइल रहते हैं। तो अज़ीज़ान ग्रामी, नरगसियत जो है ख़ुद अज़मती का मुबालगा अमेज़ हद तक पहुँचा हुआ यकीन है। आप अपनी बरतरी को तस्लीम करवाने की एक बेलचक कोशिश है, जबकि हकीकत में इस बरतरी को मानने की कोई दलील नहीं होती। यानी कि अगर आप अपने माशरे में नज़र दुहराएँ तो आपको नरगसियत के मारे हुए बेशुमार लोग नज़र आएंगे। और मुसल्लह अफ़वाज में भी इसी चीज़ को देखा, चूँकि एक जो सिपाहगरी से ताल्लुक़ रखने वाला सिपाही है, सिपाही में कभी भी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको ना वो ओवर एस्टीमेट करता है ना वो अंडर एस्टीमेट करता है। और लीडरशिप में तो वैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप है। जैसे कहा जाता है इफ़ यू कैन मैनेज योर इनर वर्ल्ड यू कैन मैनेज योर आउटर वर्ल्ड। चूँकि ये मामला आपके अंदर की दुनिया का है, अंदर की दुनिया में आपने अपने आप को एक खुद अज़मती के जो पिलर उद अज़मती की बुलंदियों पे अपने आप को रखा होता है। आज अगर आप ये मौजूदा हुकूमत में देखें तो बेशुमार जो मिनिस्टर्स हैं, ये भी इनमें भी ये चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। उसकी वाज़िया मिसाल आपको जो हमारे वज़रा साहबान है, ट्विटर पे कभी आप इनके डीपीज़ को देखें या इनकी फ़ोटो सेशन को देखें, जो ये बड़े तकरार से, चूँकि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं उनके हवाले से भी कहा जाता है कि उनको भी अपनी ज़ात से बहुत मोहब्बत है, वो अपने आप को कोई बरगज़ीदा हस्ती समझते हैं। तो हम इसी तरह ही मुसल्लह अफ़वाज में, सिपाही में अगर खुद अज़मती और खुद बरगज़ीदगी की अहमियत आ जाए तो यकीनन वो एक अच्छा सिपाही नहीं बन सकता। जब वो एक अच्छा सिपाही नहीं बन सकता तो वो एक अच्छा मिलिट्री लीडर्स भी नहीं बन सकता। तो इसलिए जो पर्सनल रिस्पॉन्सेस हैं उसके अंदर अगर आपके अंदर नरगसियत है तो आप अपनी बरतरी को तस्लीम करवाने के लिए बेलचक कोशिश करते हैं। और कदम कदम पर ISSB में इस चीज़ को जांचा जाता है, इसकी पैमाइश की जाती है। वो आपकी निगरानी करते हैं आपके अमल से, जब आप ग्रुप की शक्ल में या इनफरादी तौर पर जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, उनको नरगसियत के पैरामीटर्स में भी देखा जाता है। आप अपनी कामयाबियों और सलाहियतों का मुबालगा अमेज़ बयान करते हैं जब आप अपनी जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, जब आप उनको लिखते हैं। चूँकि आपके अंदर नरगसियत होती है तो आप उसके अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टीमेट कर देते हैं। अक्सर जो कॉपी पेस्ट भी करते हैं, जो लिखते हैं, उनको तो अपनी खामियों खूबियों से वो आगाह ही नहीं होते, लेकिन अगर हों भी तो उनका दिमाग बंद होता है। यही वजह है कि आपकी जो इमेजिनेशन है अगर वो सतही नोयत की है तो यकीनन आपको इसको बढ़ाना होगा। तो नरगसियत में ये जो सेल्फ़ी कल्चर है, इसको भी हम नरगसियत में कि अपनी आप तस्वीर को शीशे के आगे खड़े होकर ख़ुद नरगिस के फूल की तरह अपनी खूबसूरती को और अपनी खुद अज़मती को बयान करें, अपनी कामयाबियों की बढ़ चढ़ कर तबलीग करें, प्रचार करें, जबकि वो मुबालगा अमेज़ बयान हो। आप अपनी कामयाबी, जहानत, ताकत, खूबसूरती और कमाल के सपनों में रहते हों। आपको अपनी एक्चुअल जो वीकनेसेस हैं,
स्ट्रेंथ हैं उनके बारे में आप आगाह ना हों। दूसरों से आप मुसलसल हमायत और ताबेदारी की तवक्को करते हैं। ऐसी सूरत में आप दूसरों से हमायत और ताबेदारी की तवक्को करते हैं अगर आप अपनी छोटी सी जो आपका दुनिया है, जिसके गिर्द आपका जिसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है मैं, तो आप देखें कि आप छोटे लेवल पे क्या अपनी जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, बहन भाई हैं, अजीज़ व अकारब हैं, उनमें क्या आपको ये लगता है कि आप मुसलसल दूसरों की हमायत और उनसे ताबेदारी, अपने मौक़िफ़ की, अपनी बात की वो करते हैं, तो यकीनन ये भी नरगसियत की एक अलामत है। इसी तरह दूसरों की ज़रूरियात, एहसासात, जज्बात और उनके जो उनकी ज़रूरियात, उनको पहचानने से आप इनकारी होते हैं। वो आप उस सलाहियत से ही महरूम होते हैं। नरगसियत का मारा हमेशा अपनी ज़रूरियात और एहसासात और जज्बात को तो बड़ी अहमियत देगा, लेकिन जब दूसरों के जज्बात, एहसासात और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों की बात होगी तो वो फिर यकीनन उनसे बेजारी का सामना करेगा। और आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बात नज़र आएगी कि वो कौन लोग हैं जो आपके जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, लेकिन अपनी जज्बात, एहसासात और उसका हर वक्त प्रचार करते रहते हैं और तवक्को करते रहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मुयस्सर आएँ। ये जो नरगसियत के मारे लोग हैं, ये दूसरों से हसद करते हैं, ये शिकायत करते हैं और ये दूसरे उनसे हसद करते हैं। ये आपको इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि हम किसी के साथ हसद नहीं करते, बल्कि दूसरे हमारे साथ हसद करते हैं, हमारे जो मामलात हैं उनके हवाले से वो बातचीत, ये उनको बड़ी शिकायत होती है नरगसियत के मारों को। इसी तरह इनमें इंतहा दर्जे का तकब्बुर होगा, एहसास बर्तरी होगी, ये अपने आप को दूसरों से आला और अरफा घमंडी होंगे। आप आज देखें, आपको मौजूदा हुकूमत के अंदर बेशुमार ऐसे वुज़रा मिलेंगे जो शेमलेस, जो शर्मनाक हद तक जो दूसरों पे तनकीद करेंगे, बेजा तनकीद करेंगे और इतनी यानी कि भूंडी अंदाज से तकरीर करेंगे कि जो एक महज़्ज़ब इंसान को, एक शाइस्ता इंसान को ज़ेब नहीं देती। लेकिन आला डिग्री होना और आला इखलाक याफ्ता होना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो आप देखें कि किस तरीके से ये जो हमारे वुज़रा साहबान हैं या सियासतदान हैं, किस तरीके से एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं और एक दूसरे को जो अपने तकब्बुर और घमंड की वजह से बेजा तनकीद करेंगे और इतनी शदीद तनकीद करेंगे कि गाली गलोच तक, उनके किरदार तक आ जाएंगे और उसका सिर्फ ये जवाब देंगे कि चूँकि उसने तनकीद की, यानी कि वो अपनी इस तनकीद को, अपनी बद तहज़ीबी को, बदज़ौक़ी को और गैर शाइस्तापन को वो एक जवाज़ मुहैया करेंगे कि ये उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, तो यकीनन मैंने, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी दूसरे का गलत रवैया, बर्ताव आपको अगर आपके अपने अच्छे रवैये और बर्ताव से हटा देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मास्क पहना है वो आर्टिफिशियल मसनूई है। इसलिए ये इंतहा दर्जे के तकब्बुर और घमंडी होते हैं। आपको ये भी देखना है कि आप इसके ऊपर गौर करें। ये जितनी भी हम आपको हेडलाइंस बता रहे हैं, आप इन हेडिंग्स को नोट करें और फिर इन्हीं पैरामीटर्स में अपने आप को देखें कि क्या आपके अंदर तकब्बुर और घमंड तो नहीं। इसी तरह ये तारीफ़ और तौसीफ़ की मरीज़ाना हद तक इनमें पहुंची हुई होती है, ख्वाहिश होती है। ये चाह रहे होते हैं कि इनकी हमेशा तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जब डीपीज़ लगाई जाती हैं या जब आप जो अब तस्वीर अपलोड करते हैं, उसकी वजह से आप ये तवक्को किए बैठे होते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, अगर कोई तनकीद करे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ये नरगसियत के जो मारे हुए लोग होते हैं, उनमें ये मरीज़ाना हद तक ये बात होती है कि उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए और चूँकि वो चाह रहे होते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, जबकि एज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा नहीं होता। कोई किसी दुनिया कभी भी किसी एक शख्स के गिर्द रिवॉल्व नहीं करती। अपनी कामयाबी और दूसरों की कामयाबी पर इनका रद्द-ए-अमल का इजहार बड़ा शदीद होता है। ये जब भी जो अपनी नाकामी
और दूसरों की कामयाबी को लेकर बड़े ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं, और इनके इसी रद्द-ए-अमल जो है उसमें जलन, हसद, रकाबत, दूसरों के इहतिसाल से लेकर शदीद जारहियत और तशद्दुद का ये शिकार तभी बनाएंगे जो इनके अपने हैं। देखिए, अल्लाह के नबी ने हदीस में कह दिया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से बेहतर है। तो एक इंसान का जो उसका बर्ताव है, अगर अपने अज़ीज़ व अक़ारब, घर वाले, बहन भाइयों से अच्छा नहीं है, तो यकीनन उसको ये बात सोचनी है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं नरगसियत है, क्योंकि उसकी शदीद जारहियत और तशद्दुद, जलन, हसद, रकावत का जो शिकार होते हैं वो उसके अपने ही हैं। इसलिए आपको अपने बर्ताव को बेहतर करना है, क्योंकि आपकी शख्सियत क्या है? आपकी शख्सियत है आपका बिलीफ सिस्टम, आपका यकीन। और आपका यकीन क्या है? आपकी तालीम है। आपने अपने उस तालीम से, जो आपने अपने रवैये, जो अपने जहन में जो फिक्स कर दी चीज़ें, यही जो बिलीफ सिस्टम है, इसके साथ आपका वैल्यू सिस्टम है, जिसमें आपकी तमाम मजहबी और अखलाकी अक़दार हैं। इसमें आपकी खुशी है, दौलत है। जिस तरह यकीन में आपका इल्म है, कुछ बातें आपने अपने बारे में या दूसरों के बारे में फ़िक्स की हुई हैं, तो जब यही यकीन और इक़दार जब मिलती हैं तो आपका एटीट्यूड बनता है, आपका रवैया है। आपके इक़दार जो हैं वो मजमुआ है आपके रवैयों का, और यही रवैया आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर। इसीलिए कहा जाता है कि बिहेवियर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। ये आपकी ज़हनी अक्कास, इसीलिए जो आपके अल्फाज हैं वो सच झूठ वो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो तर्ज़ अमल है वो ईमानदार होता है। जब आप इसीलिए ISSB में जब आपसे ये जो आपके बारे में शर, खैर, खौफ, दुश्मनी और दोस्ती, रकाबत, हसद, कीना, बुग़ज़ वगैरह से मुतल्लिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपसे लिखवा लिया जाता है, आपसे बुलवा लिया जाता है अल्फाज की सूरत में, तो फिर बाद में जब वो आपके तर्ज़ अमल का तज़किया करते हैं तो वो जो आपका बर्ताव है, आपका जो तर्ज़ अमल है, वो अक्कास होता है आपकी ट्रू शख्सियत का, आपकी हकीकी शख्सियत का। और कभी भी आपका बर्ताव बददियानती नहीं करता, वो आपका तर्ज़ अमल हमेशा ईमानदार होता है। तो इसलिए ऐसे शख्स जो नरगसियत के मारे हैं, उनका जो रद्द-ए-अमल है, उसके अंदर जो जलन है, हसद है, दर्द है, और जो दूसरों के जज्बात को, एहसासात को जांचने की सलाहियत नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते, और शदीद जारहियत और तशद्दुद पर आमादा होते हैं, और वो ऐसे और उसका शिकार उसके आम अज़ीज़ व अक़ारब, आम घर वाले होते हैं, तो यकीनन उसके अंदर नरगसियत शदीद है। उसके अलावा वो इंतहाओं का सफ़र जारी रखते हैं, उनके अंदर इंतहाएँ होती हैं, एक इंतहा को छोड़कर दूसरी इंतहा में। यही वजह है कि नशावर अशिया का इस्तेमाल, ख़ुदकुशी की तरफ रुझान, और चूँकि जब इनकी नरगसियत, जब इनकी अपनी ज़ात से इतनी मोहब्बत शदीद हो जाती है कि जब इनके ऊपर खुली तनकीद की जाए तो ये उस खुली तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। अगर उनके पास मनसब अच्छा है, ओहदा है, पैसा है, मालो दौलत है, तो यकीनन उनको कोई ना कोई ऐसे शख्स मुयस्सर आ जाते हैं जो उनकी इस अना, इस कुत और उनकी नरगसियत को तस्कीन मुहैया करते हैं। तिफल झूठी तसल्ली से, फ़रेबकारी से उनको समझाते हैं कि आप सबसे आला हैं, आप खुद अज़मती के आला ओहदे पर फाइज़ हैं, आप अल्लाह के बरगज़ीदा तरीन शख्स हैं, आपकी ताकत, आपकी ज़हानत, आपकी खूबसूरती, आपका शऊर, आपकी अक़ल, आपकी दानिश तमाम इंसानों से बेहतरीन है। तो ऐसे शख्स तब तो एक इंतहा पे खुश रहते हैं, लेकिन अगर उनके पास ये मालो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये चीज़ें ना हों तो फिर वो शख्स जो है खुद डिप्रेशन का शिकार होने के बाद ख़ुदकुशी की तरफ भी माइल हो सकता है। यकीनन नरगसियत आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। ऐसे जो शख्स हैं नरगसियत के मारे, जिनके अंदर रोमानवी जो इनका ताल्लुक़ है बड़ा सतही होता है। मुसल्लह अफ़वाज में जब आपसे पूछा जाता है वाई यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, तो उस सवाल के अंदर ये भी एक चीज़ देखी जाती है कि आपका जो जहन है इस सवाल के बारे में कितना वाज़िया है,
या आप क्यों मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो असल हक़ाइक़ क्या हैं। क्योंकि जो नरगसियत के मारे लोग होते हैं उनमें जो रोमानवी ताल्लुक़ है वो भी सतही होता है। वो बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं, वो इतने बुलंदोबाग दावे करते हैं कि ऐसे लगता है कि वो मोहब्बत में, इश्क में, दोस्ती में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे होते हैं। लेकिन जब वो इस प्रोसेस से गुज़र जाते हैं तो फिर वो बड़ी जल्दी फेडअप भी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका रोमानवी ताल्लुक़ जो है, मोहब्बत करने का ताल्लुक़ भी बड़ा सतही अपेरेंट होता है। ये सरप्राइज़ नहीं करते, ये खुश नहीं रहे, बेसाख्तगी ना होने की वजह से, चूँकि इनको अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ ज़्यादा अजीज़ होती है। फिर ये दूसरे से तवक्को किए बैठे होते हैं और जज्बाती तौर पे वाबस्तगी का इतना ज़्यादा माइल हो जाते हैं कि वो दूसरे अपने आप को दूसरों के साथ इस तरह अटैच कर लेते हैं कि वो हर वक्त उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ करते रहें ताकि वो खुद अज़मती के आला मरतबे पर फाइज़ रहें। इनके बाहमी ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहते हैं, चूँकि इनकी जो बेस लाइन है, मोहब्बत की बेस लाइन है, चूँकि इनकी अपनी ज़ात होती है और ये अपनी ज़ात से अबव उठ ही नहीं सकते। ये हमेशा अपनी ज़ात मैं से शुरू करते हैं, मैं और सिर्फ मैं इनमें होता है। जैसे हमने इससे पहले बताया कि ये दूसरों के ख़यालात, तसव्वुरात, जज्बात और उनकी ज़रूरियात से आगाह होने से महरूम होते हैं। चूँकि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो सेंटर ऑफ कंसर्न है, सेंटर कंसर्न इनका इनकी अपनी ज़ात हो, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इन्होंने अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ही अपने आप को रखा होता है। ये चूँकि बरगज़ीदा भी होते हैं, इनका खुद अपने बारे में बहुत आला और हकीकत से दूर ताल्लुक़ होता है। तो ये जो लोग हैं, ये नरगसियत के मारे लोग, इनमें हमेशा इनके ताल्लुकात आपको दूसरों के साथ जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो कशीदा नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं अज़ीज़ तुलबा, आप इनको समझें और इसके मुताबिक अपनी एक SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन बनाएं, अपनी ज़ात को खंगालें, अपने मन में डूब के पा जाएँ अपना सुराग़े ज़िंदगी। मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बनना है तो आपको रियल पर्सनैलिटी, बी वट यू आर, डोंट बी एफिशिएंट, आप अपने आप को प्रेजेंट करें। एक तो ये है कि बी वट यू आर और दूसरा डू यू हैव इन इट। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो एक मिलिट्री लीडर्स के अंदर होना चाहिए तो यकीनन मुसल्लह अफवाज, क्योंकि मिलिट्री लीडर के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका जो क्लैरिटी है, वाज़िया ज़हन, और दूसरा आपका पुरअसर होना, अफेक्टिवनेस होना, किसी के लिए आप कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो ये जो रोमानवी ताल्लुक़ और ये इन सतही होता है और इनके बाहमी ताल्लुकात हमेशा कशीदा होते हैं। ये ख़ुद को सेल्फ़ राइटियसनेस में भी आप एज़ करते हैं कि मैं एक सेल्फ़ राइटियसनेस यानी कि अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक, तमाम गलतियों से मुबर्रा समझते हैं। वो सोच भी नहीं सकते कि हमसे गलती भी कोई सरजद हो सकती है या इंसान गलतियों का पुतला है। तो ये अपने आप को सेल्फ़ राइटियसनेस यानी कि ये अपने आप को अल्लाह के इंतहाई पैगंबरों के इस सतह के अपने आप को बरगज़ीदा समझते हैं। ये दूसरों को राह रास्त पर लाने की इनमें ज़िम्मेदारी बड़ी शदीद होती है। इनके अंदर बड़ा शदीद एहसास होता है कि ये हमेशा दूसरों को लेके आते हैं। इसके बाद जब हम इंजंक्शनल रिस्पांस में बात करेंगे तो वो भी एक पार्ट ऑफ दी नरगसियत है। तो दूसरों से ये जब जो दूसरों को खुद राह रास्त पे नहीं, दूसरों को राह रास्त पे लाना चाहते हैं, ये समझते ही नहीं कि सारे रास्ते रास्ते हैं और इंसान को इंसान ही बनना चाहिए, इंसान को खुदा नहीं बनना चाहिए, किसी को उसकी मर्ज़ी किसी को अपनी मर्ज़ी में मुक़ैद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो नरगसियत के मारे हैं ये कन्फाइंड कर देते हैं किसी को आप अपनी ज़ात में, यानी कि वो कहते हैं कि जो दूसरा शख्स है वो उनकी ज़ात की अज़मत, खुद अज़मती और ज़ात की जो खूबसूरती है, ज़हानत है, उसको तस्लीम करें और हर वक्त उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ करें। जब भी मिलें हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी ज़रूरियात और हमारे चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन बदले में हमसे
इस बात की तवक्को ना रखें कि हम उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके तसव्वुरात, उनके ख़यालात की और ज़रूरियात को समझेंगे, क्योंकि वो उस सलाहियत से महरूम होता है। तो दूसरों से राब्ते की फ़कत एक सूरत ये होती है कि दूसरे मेरी इताअत करें। ये हमेशा नरगिसियत के मारे लोग ऐसे लोगों को मिलेंगे जो उनके लाइक माइंडेड हों। वो कभी भी अनलाइक माइंडेड में नहीं जाते, वो पसंद ही नहीं करते। वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आपको बड़े मजहबी स्कॉलर्स नज़र आते हैं, और मज़हब की तो सारी जो पैरवी है वो है ही ताबेदारी पे मबनी है। इसलिए मजहबी लोग जो है आपको नज़र बरगज़ीदा, खुद को बरगज़ीदा समझते हैं अल्लाह के। और आपको अगर आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने ये सारी जितने भी हमने आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप अपने माशरे में, आप हर जगह पे, हर कमाश के लोगों, आम लोगों को देखें। आप अपने जो आला ओहदेदारान हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, या किसी भी शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ की शख्सियत को समझें। आपको कहीं ना कहीं नरगिसियत नज़र आएगी, लेकिन बेशुमार बहुत कमाल के लोग भी हैं जिनमें नरगिसियत नहीं होती। तो ये दूसरों से राब्ते की बस फ़कत एक सूरत इनमें होती है कि ये लोग अपने जो ये तवक्को करते हैं कि इनके साथ लोग इनकी राय का एहतराम करें, इनकी इताअत करें, जो ये कहें उनको मनवान तस्लीम करें। इसके अलावा ये दूसरों के अकायद, अफकार, दर्द वगैरह तो एहसासात को नहीं समझ सकते, समझते ही नहीं हैं। लेकिन इनमें वो सलाहियत ही नहीं होती कि ये दूसरों को समझ सकें। ये अपने भी जो हैं उनको भी नहीं समझते, सिर्फ उस बात को समझते हैं कि मैं सबसे अहम हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये थी नरगिसियत के बारे में। और